अस्सलामुअलैकुम। ना आलू, ना कोई महंगी सब्जियां और ना ही चिकन, आसान और सस्ते कबाब। अक्सर ऐसा होता है, चिकन और सब्जियां खा खा कर बंदे का दिल बोर हो जाता है। फिर दिल करता है कुछ नया हो, चटपटा सा हो। तो आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी के चटखारेदार कबाब। आज के बाद गोश्त के कबाब की हो जाएगी छुट्टी, अगर आपने ये कबाब बनाकर खा लिए। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बनाते हैं मजेदार बंद गोभी के न्यू चपली कबाब। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम क्रिस्पी नए तरह के चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बंद गोभी का एक फूल। पहले हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी हम दो हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। बंद गोभी को हमने रफली सा कटिंग करना है। ये नहीं कि हमने किसी शेप में कटिंग करना है, बल्कि हम इस तरीके से रफली कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। आप अपनी फैमिली के हिसाब से गोभी ले सकते हैं। हमने एक अदद ये फूल लिया था और इसी तरह हम बाकी की गोभी को भी कटिंग कर लेंगे। या आप देख सकते हैं हमने बंद गोभी को मुकम्मल कटिंग कर लिया है। अब हम गोभी को बॉईल करेंगे। गोभी को बॉईल करने के लिए हम खुला सा पानी डाल देंगे ताकि गोभी अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। गोभी को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम दूसरी चीजों को देख लेते हैं। पैन में हम लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, जिसमें हम डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज के प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है और 1 अदद हमने हरा प्याज भी ऐड कर दिया है। वैसे तो हम ये सारी चीजें कच्ची भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम हल्का सा फ्राई करके चीजों को शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे 2 अदद गाजर जो हमने कद्दूकस कर लिए और 1 अदद हमने शिमला मिर्च लिया है जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। अब ये चीजें भी साथ ही हम हल्की सी रोस्ट कर लेंगे। चीजों का क्रंच बाकी रहना चाहिए, बहुत ज्यादा आप चीजों को रोस्ट मत कीजिएगा। ये आप देख सकती हैं हमने सब्जियों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें 1 अदद टमाटर जो हमने स्लाइस में कट कर लिए है और 4 से 5 हरी मिर्चें जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं, ये भी हम ऐड कर देंगे और मजीद हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। या आप देख सकते हैं हमने सब्जियों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और सब्जियों को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इधर हमारी गोभी भी गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकती हैं काफी हद तक पानी मौजूद है। तो अब हम स्ट्रेनर की हेल्प से पानी को मुकम्मल ड्रेन कर लेंगे। ये गोभी का हमने जो पानी निकाल लिया है, इसको भी आप वेस्ट मत किया करें। जो आपके घर में जो पौधे वगैरह लगे होते हैं, ये पानी आप पौधों को डाल सकते हैं, इससे पौधे हरे भरे रहते हैं। अच्छा जी, बंद गोभी को हमने बाउल में डाल दिया है और जो हमने सब्जियां रोस्ट की थी वो भी हम डाल देंगे। ये हमने दोनों चीजें अच्छी तरीके से ठंडी करके ली हैं, ठीक है। अब हम लेंगे 3 अदद अंडे। अंडों के अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया। अब अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने अंडे भी फेंट लिए हैं। ये भी हम सब्जियों के ऊपर डाल देंगे। आज जो ये कबाब हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त होने वाली है आज की रेसिपी। अच्छा जी, अब हम बैंडिंग के लिए इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच मैदा। हम इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड कर रहे, बल्कि हम इसमें डाल रहे हैं मैदा। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम चाय का 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के, आधा टीस्पून हम इसमें सफेद मिर्च या काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे ही चम्मच हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। मिक्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि जो हमने अंडे शामिल किए हैं वो हर चीज पर अच्छे तरीके से अंडे कोट हो जाएं। या आप देख सकते हैं हमने बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा आप ऑयल ना डालिएगा, बल्कि हम हल्का सा ही ऑयल डालेंगे। अब हम इस तरह का एक कबाब का रिंग लेंगे जिसकी मदद से ये हम कबाब बनाएंगे। अगर आपके पास है तो आप इससे भी कबाब बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून की हेल्प से भी ये कबाब आसानी से बना सकते हैं। और चम्मच की मदद से हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। इससे शेप एकदम परफेक्ट आएगी और एक ही साइज के ये कबाब बनेंगे। 1 आध मिनट हम इस तरीके से रखेंगे ताकि ये अपनी शेप में आ जाए और फिर हम इस तरीके से निकाल कर दूसरे कबाब्स को बना लेंगे। और इसी तरह ये हम सारे कबाब को बनाकर सेट कर लेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से डालकर स्पून की हेल्प से सेट करेंगे। जितनी जबरदस्त कबाब की शेप आएगी इतने ही ये जबरदस्त लगेंगे देखने में भी और खाने में भी।
जैसे जैसे कबाब फ्राई होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम पलटकर दूसरी तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हम कबाब्स बनाते रहेंगे और साथ साथ हम दूसरी तरफ पलटकर कबाब्स को पकाएंगे। ये हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम दूसरी तरफ पलटकर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कबाब बनाने में कितने आसान हैं, बहुत ही जल्दी से और झटपट से बन जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये खाने में इतने जबरदस्त और डिफरेंट स्टाइल के होते हैं कि जो भी इसको एक बार खाएगा वो बार बार बनवाएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम कबाब्स को निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बंद गोभी के चिपली कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ये एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार है। आप इसे टी टाइम के लिए बना सकते हैं, रोटी और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं और इफ्तारी के लिए भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये न्यू रेसिपी? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।